मेरे पत्नी में भूत है। आप ही की नहीं, सभी की पत्नियों में भूत होता है। हाय दिस इज प्रभुदेवा। व्हाट? हाय दिस इज प्रभुदेवा। अयो जो हमारे डायरेक्टर हैं विजय, उन्होंने ये बड़ा कमाल का स्क्रिप्ट लिखा और प्रभु सर, तमन्ना और मैं, हम लोग तीनों साउथ में बहुत सारी फिल्म्स करते हैं, इधर भी किया। सो एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना कि 3 भाषाओं में फिल्म शूट करनी है। और जब शूटिंग शुरू हुआ तो मुझे पूरी टीम, पूरा सब्जेक्ट, पूरा द वे इट वाज शॉट इतना अच्छा लगा। आई वांटेड टू कम ऑन बोर्ड एज ए प्रोड्यूसर, और इस तरह बाय एक्सीडेंट मैं प्रोड्यूसर बना एंड थॉरली एंजॉयड द होल प्रोसेस बिकॉज टीम बड़ी कमाल की थी, स्क्रिप्ट बड़ा कमाल का था। और जैसा कि हमारी इंडस्ट्री में बोलते हैं कि चीज़ें प्लानिंग से नहीं होती, घट जाती हैं। जिस तरह इंजीनियर थे, एक्टर बन गए, एक्टर थे, अभी प्रोड्यूसर भी बन गए और एक्ट भी कर रहे हैं। सो आई थिंक ऑल एवरीथिंग you have to rely on destiny, and then it takes its own time to take you to the place where you belong to. मैं टाइम नहीं लेता, हो जाता है। मैंने शुरुआत तमिल फिल्मों से की थी, फिर तेलुगु भी की, हिंदी भी की, कन्नड़ा भी की, अमराठी भी की। स्क्रिप्ट्स कमाल के होने चाहिए जब आप काम करते हैं। देयर विल बी टाइम्स व्हेन आपको लगता है कि फिल्म बड़ी कमाल की है, लेकिन ऑन द सेट्स यू फील किया वैसा नहीं है, फिल्म जैसी करनी चाहिए थी। सो आई थिंक दैट्स अ जर्नी दैट एवरी एक्टर गोज थ्रू। बट फिर भी इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत बार ऐसी फिल्म्स मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, जब आपको लगता है कि जो आप प्रोफेशन में हैं, आई थिंक यू आर ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। सो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि इस जर्नी में बड़े कमाल के लोग मिले हैं। काफ़ी सिंपल था। मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। मुझे ऐसा लगा कि इस फिल्म में मुझे मेरा एक अलग किरदार होगा। स्पेशली बाहुबली जैसी फिल्म के बाद मैं चाहती थी कि लोग मुझे एक कम्प्लीटली अलग नज़रिए से देखें। एंड आई थिंक दिस फिल्म गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म। एंड मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात ये थी कि मुझे प्रभु सर के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा था। एंड ऑफ कोर्स ही इज़ द फेमस डायरेक्टर, कोरियोग्राफर दैट ही इज़, बट उससे भी कहीं ज़्यादा मुझे लगता है इन्हें एक्टिंग करनी चाहिए। ये फिल्म के बाद और भी एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद इतने अच्छे एक्टर हैं। करीबन 12 साल के बाद वो एक फिल्म में एज अ मेन लीड एक्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक ही मेक्स अ वंडरफुल हीरो, एंड आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हिम. It was more fun, and it was completely unpredictable, so I loved it. जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, आई न्यू दैट आई हैव 2 कैरेक्टर्स टू प्ले, एंड एक विलेज से आई हुई लड़की है एंड रूरल है। उनका पूरा जो पर्सनालिटी है बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही घरेलू है, और एक कैरेक्टर है जो बहुत ही ग्लैमरस है। एंड आई थिंक वी वन हाफ द बैटल जब हमने लुक को क्रैक किया। और ये विजय सर का आइडिया था कि देयर वाज अ मेकअप आर्टिस्ट कॉल्ड पटनम रशीद हु केम, जिसने मेरा लुक बनाया। और बहुत ही खूबसूरती से वो लुक एक बार जब बैठ गया तो वो कैरेक्टर का एक प्रेजेंस आ गया हमें। एंड एंड देयर आफ्टर वी जस्ट केप्ट शूटिंग। एंड ये फिल्म 3 लैंग्वेजेस में बनाई गई, तो हमारे लिए बहुत ही क्रेजी सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहले हम तमिल लाइन्स बोलते थे, फिर तेलुगु लाइन्स बोलते थे, फिर हिंदी लाइन्स बोलते थे। जब तक दिन ख़त्म होता था तो पूरी हवा निकल चुकी होती थी बेसिकली। अचानक हम लोग एक दिन बैठे हुए थे और फिल्म के बारे में सोच रहे थे कि किस तरह कुछ ऐसा टाइटल मिल जाए जो जिसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्री हो, बहुत सारा फन हो, बहुत सेलिब्रेशन हो, ऐसे शब्द हैं जिसको सारी दुनिया जानती है, एक कनेक्शन हो। फिर अचानक एक नाम आया, तू तक तूतियाँ, और मैंने शेयर किया एंड एवरीवन गॉट प्रीटी एक्साइटेड कि यार अच्छा है। कुछ लोगों के दिमाग में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी था कि यार आई श्योर कि तू तक तूतियाँ। सो आई ऑलवेज फेल्ट कि इस
टाइटल के बारे में एक ओपिनियन ज़रूर रहेगी, कुछ लोगों की अच्छी रहेगी, कुछ लोगों की ख़राब लगेगी, कुछ लोग सोचेंगे कि क्यों रखना चाहिए, बट यू कांट एस्केप विदाउट एन ओपिनियन। और मुझे विश्वास था व्हेन वी हैव द होल म्यूज़िक आउट और ग्रो करेगा लोगों पर, तो पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग इट एंड दे विल फील कि ये वो फिल्म है जहाँ पे सब मिस्ट्री फन एलिमेंट मिलेंगे, सब सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा। So I just thought about it and एक instinct से, and then I shared with Prabhu sir also and our director. So then everyone was on board and were convinced that it's a good title. मैं वैसे काफ़ी समझ लेता हूँ, मैंने भी तमिल तेलुगु में मैं शायद उतना फ्लुएंट नहीं होऊंगा जितने प्रभु सर, बट समझ लेता हूँ मैं, क्योंकि इन भाषाओं में फिल्में की हैं। हम लोग कुछ भी अगर आपके हमारे में हमने कुछ बुराइयाँ करनी हो तो वी कैन ऑलवेज कन्वर्स इन तमिल तेलुगु, सो बी वेयर देन। ஆமாம், இதுக்கப்புறம் நம்ம எங்கே போகிறோம்? ஈவினிங்கு இது எத்தனை மணிக்கு முடியுது? इतने मनी में व्हाट टाइम विल फिनिश इट? करेक्ट है। मेरे पत्नी में भूत है। आप ही की नहीं, सभी की पत्नी में भूत होता है। मैंने तो कभी आई हैव नेवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट, बट मैंने बहुत से लोगों की ऐसी स्टोरीज सुनी है। हम काफ़ी ऑफन व्हेन वी शूट इन RFC एंड ऑल दैट, रामोजी फिल्म सिटी एंड ऑल, हम बहुत सी स्टोरीज सुनते हैं, बट मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं किया। बट काफ़ी लोग काफ़ी डरे हुए रहते हैं ऐसी स्टोरीज होने के बाद। बट आई एम श्योर सम पीपल हु एक्सपीरियंस्ड इट दे बिलीव इन इट। जब तक आपके साथ होता नहीं, आपको उस पर विश्वास नहीं होता। No, when I thought, really, I told him also, I never thought this much response for beginning. But it's like in 4-5 days, it became millions and millions hits like that. It's like surprised only. I told her, Sonu, I never thought this much like that. It's good. Of course, we will be happy, na? I'm always somebody who likes to, of course, I love the process of filming, but मैं फिल्म को ऑडियंस के साथ देखना चाहती हूँ, एंड उनका रिस्पॉन्स क्या होता है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बिकॉज इट्स ग्रेट टू सी द नंबर्स ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल द अदर नंबर्स साउंड फैबुलस, बट वो जो आखिरी में जो ऑडियंस का एक रिएक्शन होता है, सबसे ज़्यादा मैं उसी के लिए वेट करती हूँ। Good to see when people react to all the hard work you have done in all these months, and almost it takes 8-10 months and to a year to make a film. और जब वो रिस्पॉन्स देखा तो लगा कि शायद जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं वो सही है। जर्नी अभी लंबी है, बट स्टिल माइल्स टू गो। या द जर्नी इज ऑन।